और एक होमवर्क पैराजंबल्स हैं 50 के करीब, वो तो पैराजंबल की 5 आपके पास पीडीएफ अपलोड हो गई है। अब जो हम क्लोज टेस्ट की बात कर रहे हैं लेवल के प्रीवियस ईयर के जो है क्लोज टेस्ट अब तक इसमें, इसलिए अब जो आप क्लोज टेस्ट देखेंगे ये मेंस में आए हुए हैं भाई, ठीक है। ये वो क्लोज टेस्ट इसमें डाल दिए हैं जो थोड़ा सा मेंस लेवल की बात नहीं, वो क्लोज टेस्ट इसमें आगे तक आपके पास दिख जाएंगे। डन है। क्लोज टेस्ट में हालांकि लेवल कुछ नहीं होता बेटा, होता क्या है, होता क्या है कि वोकैब पर डिपेंड करता है। कई बार वो प्री में जो है अच्छी वोकैब डाल देता है कि घूम जाए बच्चा, मेंस में इजी वोकैब दे देता है, तो लेवल वाइज ये मत सोचिएगा लेवल 3 बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो क्लोज टेस्ट होता ही नहीं, क्लोज टेस्ट वो मुश्किल है जिसकी वोकैब मुश्किल है, क्लोज टेस्ट वो आसान है जिसकी वोकैब आसान है। ग्रामर पे तो गलती आपसे होगी नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, आज एक और क्लास है आपकी यूट्यूब पर मैं एक मॉक टेस्ट कराऊंगा प्री लेवल, जो एग्जाम में आने लगा है जो लेवल, उस लेवल पे, तो उसके लिए भी तैयारी है। आज हम एक क्लोज टेस्ट मतलब पूरा एक मॉक टेस्ट हम करेंगे, उसके लिए देखो। तो आपने इसमें देखा, हाँ यार ठीक लग रही है वोकैब, हाँ बस आप क्लोज टेस्ट के ऑप्शन से भी बता सकते हो कि क्लोज टेस्ट आपके लिए भारी पड़ेगा या आपके लिए आसान पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल करते हैं क्लोज टेस्ट की बात और करते हैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट। करिए भाई, पढ़ लीजिए एक बार इसको। देखो मेरे भाई, चलो या मैं साथ साथ करा देता हूं, क्योंकि अगर खाली आप करोगे तो आप बोर हो जाओगे और साथ साथ आपके मैं भी बोर हो जाऊंगा। तो ह्यूमन बींग्स हैव 3 बेसिक नीड। भाई साहब देखो, इंसान को 3 चीजें चाहिए, रोटी, ठीक है, छत हो घर पे, कपड़ा, वेरी गुड बेटा। अब कईयों को रीडिंग से कोई वास्ता ही नहीं होता, उनका अलग ही होते हैं मामले ना, उनके अलग होते हैं। कई लोग होते हैं ना, हवाई पूछो तो सच में ही अपनी बीमारी की रिपोर्ट दिखाने लग जाएंगे, देखो भाई मैं बीमार चल, अरे हवाई का मतलब दूसरा टाल लेंगे, बोल ठीक है ठीक है भाई, सच में नहीं बताना होता आप कैसे। तो रोटी, ठीक है, हो गया, कपड़ा हो गया, तो रोटी है, मकान है और कपड़ा है बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, रीडिंग थोड़ी बहुत कर लिया करो। कई बच्चे पानी लिख देंगे, कई बच्चे अलग ही स्वैग में कहता पैसा चाहिए, पैसा देगी गवर्नमेंट, देगी तुम्हें, लालची बेटा। जो बेसिक नीड बात हुई है, ठीक है, बेसिक नीड, ये नहीं कि गर्लफ्रेंड भी लिख दो, कहते गर्लफ्रेंड भी सर हो ही जाए तो मजा आ जाए, है ना, तो कहते शादी भी कराई दो तो मजा आ जाए बेटा। बेसिक नीड बेसिक नीड बतानी है ऐश्वर्या वाली जिंदगी नहीं कि पैसा हो पैसा, ठीक है। तो देख लो आगे, डन है। आज सेकंड देखते हैं, अब सेकंड की बात करते हैं। ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट सेटिस्फैक्टरली, मिल सकती हैं सारी चीजें, ओनली इफ एन इंडिविजुअल हैज मनी, अगर आपके पास पैसा पैसा हो तो आपको ये तीनों चीजें मिल सकती, ठीक है, ठीक है भाई। एंड फॉर अर्निंग दिस मनी, और ये पैसा कमाने के लिए इंडिविजुअल मस्ट बी एम्प्लॉयड। भाई साहब नौकरी मांगता है बेटा, नौकरी, दैट इज हैव ए या एन डैश प्रोफेशन। बेटा एक बात बताइए, उसके लिए आप कौन सा प्रोफेशन आपके पास होना चाहिए बेटा, उसके लिए मतलब इस चीज के लिए, इस चीज के लिए आपके पास, ठीक है, इस चीज के लिए आपके पास सुटेबल प्रोफेशन हो, बिल्कुल ठीक लग रहा है। अथॉरिटी, यार सबसे बकवास तो यही है, अथॉरिटी की तो बात ही नहीं हो रही है कि अथॉरिटी कैसे अथॉरिटी बना है, अथॉरिटी की बात नहीं बेटा। डिसेंट प्रोफेशन, डिसेंट वर्ड यार इलॉजिकल नॉनसेंस हो गया। किसी चीज के लिए होता है ना कि एम्प्लॉयड हो, ठीक है, इसका मतलब उसके पास एक सुटेबल प्रोफेशन हो, मतलब जिससे वो पैसा कमा सकता हो, सुटेबल, ठीक है। टेम्परेरी तो नॉनसेंस हुआ, ठीक है। डिसेंट प्रोफेशन बेटा नॉनसेंस हुआ शब्द, सुटेबल, सुटेबल प्रोफेशन। अब कोई चीज सुटेबल ही नहीं आपके लिए, आप इससे पैसा कमाओगे तो क्या फायदा फिर। सुटेबल प्रोफेशन, फिर सुटेबल प्रोफेशन, फिर डैश, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द डैश, ठीक है। हाँ, कह रहा है दे हैव एन अमाउंट ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन ऑफ जॉबलेस। जॉबलेस इंसान की ये कंडीशन फिर वो कहलाती है। अब क्या कहता है बेटा, तो एक सुटेबल प्रोफेशन होना चाहिए। डैश, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द डैश, मतलब बहुत से लोग हैं बेचारे जिनके पास नौकरी है ही नहीं। भाई इस टाइप की बात कर रहा है ना, बहुत से लोग हैं बेचारे जिनके पास नौकरी है ही नहीं, और ऐसे टाइप के लोगों को हम क्या कहते हैं, जॉबलेस पीपल, ठीक है। तो जॉबलेसनेस कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड जॉबलेसनेस, और दिस इज द कंडीशन ऑफ जॉबलेसनेस। तो अब फिर भी हमारे पास है यार ऐसे कुछ लोग जो बेचारे जॉबलेस हैं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड। तो ये चीज आपके लिए क्या है बेटा, कहते हैं देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके पास नौकरी नहीं है बेचारों के पास, तो आप क्या बोलोगे, ये चीज राइटफुल, राइट है, सही है, ये चीज गलत, रिग्रेसिवली, रिग्रेस तरीके यार नॉनसेंस, ठीक है। क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंट कर रहे हो, रिप्रेसिव कर रहे हो, नहीं, रिग्रेटफुली, ठीक है। तो रिग्रेट आएगा, तो रिग्रेटिवली मतलब ये बड़ी रिग्रेट वाली बात है, ठीक है, कि हमारे पास ऐसे भी कुछ लोग हैं, तो बेटा उसके लिए अगर हम देखें तो रिग्रेट होना चाहिए, दुर्भाग्य से आप उस सेंस में अगर लेंगे तो रिग्रेट वहां पर होना चाहिए, ठीक है। रिग्रेसिव नहीं, ठीक है, रिप्रेसिव नहीं, तो नॉनसेंस हो जाएगा। तो आप दुर्भाग्यपूर्ण अगर कहेंगे ना मेरे दोस्त, तो उसके लिए फिर आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है बेटा। रिग्रेसिव का मतलब होता है मेरे बच्चे जो मतलब जो पीछे की तरफ भागे कोई भी चीज, ठीक है, सिंपल, पीछे कदम ले रहे हो तो आप रिग्रेसिव कदम बढ़ रहे हो, ठीक है। जो और पीछे कीजिए आपको, तो वो तो सेंस यहां पर नहीं। दुर्भाग्य से ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, थ्रू आउट द डैश, देखो लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द सीक्वेंस या कन्फ्रंटेशन, थ्रू आउट द क्या बेटा, थ्रू आउट द, ये इशारा हिंट है मेरा बेटा। राहुल तेरी जिंदगी बकवासबाजी में कट जाएगी, कह रहे हो और आप कह रहे थे न्यूज़पेपर गधे, करंट अफेयर पढ़ने को कहा था मैंने, करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें पढ़ लो बस, और पढ़ लो का मतलब ये नहीं बहुत सारी, मैंने कहा था जीएस पढ़ लो इंग्लिश में। पता नहीं भाई आजकल का बच्चा अलग ही सीक्वेंस में है, पता उनको खोपड़ी में नहीं बैठती बात, सीधी सीधी बात भी, अगर सीधी सीधी बात खोपड़ी में नहीं बैठती। छोटे राहुल गांधी बन के घूम रहे हैं, इनको साला आज तक भाषण देना नहीं आना, भाषण समझना है। तो थ्रू आउट द इस क्या बोलोगे बेटा, सीक्वेंस नहीं चल रहा है ये बेटा, इन परिस्थितियों को क्या बोल दोगे, कॉन्सिक्वेंस। इन परिस्थितियों के लिए क्या बोल दोगे आप, कॉन्सिक्वेंस। कंफ्रंटेशन नहीं होगा, सीक्वेंस नहीं होगा, तो ऐसी चीजों के लिए क्या बोल दोगे, कॉन्सिक्वेंस। परिस्थितियों के लिए क्या बोल दोगे, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है भाई। कंफ्रंटेशन जो होता है बेटा उसका मतलब होता है विवाद, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट का तो कोई लोचा वहां पर है नहीं, उसका मतलब आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, तो वो तो है नहीं। अब लास्ट सोचो भाई,
हाँ जो मेरे दोस्त, क्या है बेटा, शाम तक तो बहुत थक जाते हैं बेटा। लास्ट वाला थोड़ा सा जो है आपके लिए मुश्किल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? तो इन परिस्थितियों में बहुत सारे लोग हैं जो जॉबलेस है बेटा, दे हैव एन डैश अमाउंट ऑफ इनकम, उनके पास बेचारों के पास बहुत ही कम अमाउंट की पैसा है बेटा। अब ये बोलना है बहुत ही कम अमाउंट के लिए पैसा, आप क्या बोलोगे शब्द, ये थोड़ा सा आपके लिए बनेगा भाई। बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट है उनके पास, एन अनएम्प्लॉयड, और इसी टर्म को हम जॉबलेसनेस कहते हैं। उनके पास बहुत ही कम। देखो ज्यादातर जो स्टूडेंट को इसमें लगाता है, आप भी जो कह रहे हो ना, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। माइनर सबको ये लगता है, पता है क्यों? क्योंकि उनको मीगर का मतलब नहीं पता, वो क्या पर खेल गया ना एग्जामिनर। माइनर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो उनके पास बहुत सारा पैसा, प्लेंटीफुल तो नहीं होगा बेटा, नॉनसेंस। उनके पास एवरेज, एवरेज भी एवरेज अमाउंट, एवरेज भी पॉजिटिव वर्ड होता है। कौन सी हालत में जी रहे हो? चांदनी चौक में दुकान तो नहीं है पापा की तुम्हारी, है? दुकान तो नहीं है ना, बिजनेस तो नहीं। एवरेज इनकम होना पॉजिटिव बात है, नेगेटिव नहीं है। या तो बहुत सारा पैसा है, एवरेज पैसा है, पागल। पहले तुम्हारी इनकम कैसे? एवरेज सैलरी तो भाई ठीक ठाक है ना जीवन, एवरेज जीवन जियोगे। यहां गरीबी की बात चल रही है, पागल। जॉबलेस है वो, जॉबलेस है बेचारे, बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है तो उनके पास एवरेज पैसा, एवरेज पागल है। मतलब होता है ना, वो कहानी सुनी होगी ना, एक नई रानी बनी थी बेचारी, उसके पास प्रजा जाती है, कहते हैं कि खाने के लिए रोटी नहीं है, कहती है ब्रेड खा लो। फिर अब उस गधी को समझाओ ब्रेड कैसे खा ले। कहता है प्रजा कह रही है रानी को कि नहीं रोटी नहीं है जनता के पास खाने के लिए, कहता है कल से ब्रेड खा लेगी। तो क्यों? क्योंकि उसकी अमीरी तो यही है, उसकी गरीबी है, इसी दिन रोटी ना ब्रेड खा लो। वही काम तुम करने लग रहे हो। बहुत सारा पैसा नहीं, एवरेज दे दो। अब एवरेज पैसा भी पॉजिटिव बात हो गया, दोनों कट गए। या तो मीगर अमाउंट हो गया, माइनर अमाउंट हो गया बेटा। अब आपको पाजी मीगर का मतलब नहीं पता, पता होता तो माइनर में कहते। माइनर जो यूज किया जाता है, मैंने कहा था मेजर प्रॉब्लम है, ये माइनर प्रॉब्लम है। तो मेजर और माइनर उसके लिए यूज होता है बेटा, ये मेजर प्रॉब्लम है, ये माइनर प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, मीगर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट, कम मात्रा में किसी चीज का होना। तो बेटा किसी चीज का कम मात्रा में होना, तो माइनर की बजाय ज्यादा सुटेबल अमाउंट क्या होता है? मीगर अमाउंट की बजाय उसका भी हमें लाजवाब अमाउंट मिल गया, बहुत ही मात्रा में, बहुत ही ज्यादा कम होना। माइनर होता है छोटा और मेजर होता है बड़ा। छोटी प्रॉब्लम माइनर प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेजर माइनर का ना खोल के हमने इसको क्या किया कि मीगर हमने शब्द यूज किया, बहुत ही ज्यादा मात्रा में कम, ज्यादा मात्रा में कम। तो बेटा यहां पर मीगर शब्द ज्यादा सही है। बट अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा पेपर में, भाई मेंस का देखो, मेंस का क्लोज टेस्ट था। अब मेंस के क्लोज टेस्ट की खासियत क्या करता है, इस 5 में से 3 तो होंगे बहुत ही इजी लेवल और 2 क्वेश्चन वो कैप पर बेस्ड, बस यही फंसाएगा। 2 से थोड़ा सा कि रिग्रेसिव बच्चे को मीनिंग पता होना चाहिए और रिप्रेसिव मीनिंग पता होना चाहिए बच्चे को, किन दोनों का मतलब क्या होता है। फिर बेटा मीगर कमी होना आपको पता होना चाहिए, तो 2 उसने वो कैप पर डाल दिए और 2 उसने मतलब 3 डाल दिए वैसे नॉर्मल, ठीक है। ये चीज यहां पर बन जाती है। आ जाओ भाई, सेट नंबर 2 देख लो, ऊपर उठा दो सेट नंबर 2। भाई ये जो क्लोज टेस्ट है, इसके भी अगर हम नीचे देखें तो बेटा देखो, डिस्पाइट, इसके अलावा डिस्पाइट में क्या रखा है, अंडर, थ्रू, टुवर्ड्स, प्रीपोजिशन टॉपिक हो रखा है, हुज, होम, हु, विच हो रखा है, एवरी, सेल्फ, लास्ट, प्रेजेंट, केयरलेस, एब्सेंट, ऑर्डिनरी, प्रॉफी। प्रॉफी तो बहुत ज्यादा केयरलेस आप जानते हो नेगेटिव वर्ड होता है। ऑर्गेनिज्म, बीइंग, ट्रिपल और स्टेंस, इसका मतलब मेरे भाई देख लो, यहां वोकैब दे गया, यहां वोकैब दे गया, ये तीनों ग्रामर बेस्ड देगी। कितना बढ़िया सेट कर रहा है ना क्लोज टेस्ट। मेरे हिसाब से अगर मैं एज अ टीचर देखूं और मुझे बच्चे का मेंस का पेपर सेट करना है, तो ये क्लोज टेस्ट मुझे बहुत प्यारा लगा। कितना बढ़िया बांधा है, 3 क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड, 2 क्वेश्चन वोकैब बेस्ड और 2 क्वेश्चन वोकैब बेस्ड भी ऐसा नहीं कि मत्था ही घुमा दो बच्चे का। बेटा क्लोज टेस्ट ऐसा ही आता है। ये दी बेस्ट एग्जांपल है, बहुत अच्छे क्लोज टेस्ट को आपको सेट करके बच्चे को देना है, और थोड़ा सा बड़ा भी है कि बच्चा आराम से पढ़े तो उसको थोड़ी हिंट भी मिल जाए। इसमें चेक करना आपके कितने नंबर आते हैं बेटा। मैं इसमें से 5 में से 4 स्टार दूंगा इस क्लोज टेस्ट को अच्छे के लिए। नहीं बच्चा पूछ रहा वोकैब की तैयारी बताओ, यहां सारे बच्चों ने किताब याद कर डाली, इनके भी तरीके नहीं हुए अभी। तो बेटा फेल होने के बाद होगा अच्छी असला है। तो भाई मेरे ये आपने कर लिया क्लोज टेस्ट, तो बेटा आपकी अच्छी तैयारी, अच्छी रिवीजन है, करिए। और ये क्लोज टेस्ट में इसलिए आपको सफिशिएंट समय दे रहा हूं, आप पहले आप करिए ताकि आपके मार्क्स एक बार चेक हो जाए। सीजल मेंस का है। ठीक है सर, तो मैं करा दूं, अब अपने इसमें मार्क्स चेक कीजिएगा किस बच्चे के कितने नंबर इसमें आ रहे हैं। देखो मेरे भाई, नॉवलिस्ट व्हेन दे राइट नॉवेल्स टेंड टू टेक एन ऑलमोस्ट गुड लाइक एटीट्यूड। किताब लिखता है, कोई भी नॉवल लिखता है, तो अपना एटीट्यूड थोड़ा सा गुड लाइक एटीट्यूड बना के चलता है। दैट सब्जेक्ट प्रिटेंडिंग टू अ टोटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब बताओ किसकी अपना अच्छा एटीट्यूड बनाता है, किसके लिए अच्छा एटीट्यूड बनाता है? ये चीज मानता है कि जो टोटल कॉम्प्रिहेंशन, टोटल समझ में आए, स्टोरी टोटल समझ में आए, ठीक है, ये ना रेस 3 बन जाए।
टोटल स्टोरी समझ में आए। तो बेटा क्या बनाओगे, डिस्पाइट इसके बावजूद, उसके सब्जेक्ट के बावजूद अच्छा एटीट्यूड रखता है यार, डिस्पाइट वेरी गुड। अंडर देयर सब्जेक्ट, यार अंडर तो बेटा किसी चीज के नीचे होता है, वो चीज कोई सेंस नहीं। थ्रू देयर सब्जेक्ट या टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट, मैंने बोला था आपको टुवर्ड्स, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था ना कि आपका एटीट्यूड दूसरों के प्रति ऐसा होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट के प्रति एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए टुवर्ड्स। सो हमने बोल दिया सॉरी, गुड लाइक एटीट्यूड। सो मतलब एक अच्छा एटीट्यूड बना के चलता है। तो नॉवेलिस्ट व्हेन दे राइट नॉवेल्स टेंड टू टेक ऑलमोस्ट गॉड लाइक एटीट्यूड अपना रखता है टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट। क्या हो गया बाबू? ना ना ठीक है, तो यहाँ टुवर्ड्स आ गया, टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट, तो सबका करेक्ट है। ये भाई साहब पहली बार ऐसा आंसर आया है जो सबका सही है। पता है क्यों? क्योंकि ग्रामर पर बेस्ड ग्रामर आपकी माशाल्लाह पहले से ठीक। आगे ये सब्जेक्ट, फिर आगे क्या कहता है, pretending to a total comprehension of the story, a man's life dash they can, a man's life dash they can therefore recount as God himself। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, आगे जो आप लगा रहे हो, a man's life, एक आदमी की जिंदगी, that they can, जो वो हो सकती है, ठीक है, therefore recount as God himself might, तो भगवान ही समझता है, सब लाइफ बनाता है, क्रिएट करता है। अब लाइफ नाउन है, उस नाउन के लिए क्या है भाई, इंसान के लिए हुआ था बेटा, इंसान के लिए हुआ था और इंसान की पोजेशन के लिए हो जाता है। लेकिन यहां बात लाइफ की हो रही है। क्या कभी लाइफ को तुमने ही या शी बोला है? नहीं, लाइफ के लिए तो इट लगाते हो, तो बेटा लाइफ के लिए तो आप विच लगाओगे। मैंने कहा था ना, इंसान की बॉडी के लिए थोड़ी ना हु लगा दोगे, इंसान के बॉडी पार्ट के लिए थोड़ी ना हु लगा दोगे। नाक को हु बोल दोगे क्या? हाथ को हु बोल दोगे क्या? इंसान को हु बोलोगे बेटा, इंसान की डेड बॉडी को हु बोल दोगे क्या? इंसान की बॉडी को हु बोल दोगे, विच बोलोगे? इंसान के दिमाग को विच बोलोगे? तो इंसान की लाइफ के लिए विच बोलोगे, हु थोड़ा ना बोल दोगे लाइफ के लिए। अब इतने गधेड़ू बच्चे हैं, वो कर दिया। अरे बात आदमी की नहीं हो रही महाराज, ये आज सारे के सारे मेरे छोटे राहुल गांधी ध्यान से देख, ये लाइफ नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव है। तो अ मैन्स लाइफ, एक आदमी का जीवन, विच दे कैन, जो उनका जीवन, ठीक है, विच दे कैन, जो हो सकता है, समझे? तो वहां आदमी की बात नहीं हो रही, तो हुज भी गलत, हुम भी गलत, हु भी गलत, विच आए। अब आया समझ? वेरी गुड। आगे देखिए, दे कैन देयरफॉर रिकाउंट एज गॉड हिमसेल्फ माइट नथिंग स्टैंडिंग बिटवीन देम एंड द नेक्ड ट्रूथ, करवा सकते हैं, ये आप कह सकते हो, द एंटायर स्टोरी मीनिंगफुल डैश डिटेल। बताओ, और जब ऐसा बनाओगे तो पूरी की पूरी एंटायर स्टोरी जो बनेगी आपकी, वो ठीक है अपने आप में मीनिंगफुल बनेगी। कैसा डिटेल? क्या बेटा? नाउन। नाउन से पहले क्या आएगा? डिटरमिनर। तो डिटरमिनर क्या होगा? डिटरमिनर क्या होगा? एवरी डिटेल, सेल्फ डिटेल, लास्ट डिटेल, प्रेजेंट डिटेल। ठीक है पाजी, अब आगे देखिए, तो क्या है? एवरी। एवरी बेटा ना तो अंतिम डिटेल है, लास्ट डिटेल, सेल्फ डिटेल नहीं है, लास्ट डिटेल नहीं है, प्रेजेंट डिटेल नहीं है, एवरी डिटेल, हर एक पहलू में, हर एक पहलू में। तो क्या कह रहा है वो कि गॉड हिमसेल्फ माइट नथिंग स्टैंडिंग बिटवीन देम एंड द नेक ट्रूथ, द एंटायर स्टोरी मीनिंगफुल। ठीक है, एवरी डिटेल की, हर एक पहलू से, हर एक तथ्य से वो चीज एकदम मीनिंगफुल बने। तो वहां किसकी सेंस है? एवरी। बेटा सेल्फ डिटेल तो नॉनसेंस हुआ। लास्ट डिटेल का मतलब क्या हुआ यार? आप ये कहने की कोशिश करो बेटा कि पूरी की पूरी स्टोरी मीनिंगफुल बनी लास्ट डिटेल में। लास्ट डिटेल कोई अर्थ बना बेटा? जो बच्चे लास्ट लिख रहे हैं, मैं भगवान मालिक है कि नहीं, इतने डाउट सुनने के काम करते हो आप, मतलब ऐसी गलती। प्रेजेंट डिटेल का मतलब क्या होता है बेटा? अब प्रेजेंट शब्द वहां क्या मीनिंग दे रहा है? एंटायर स्टोरी मीनिंगफुल बन जाएगी प्रेजेंट डिटेल में। इससे आसान क्या आप सोचोगे? बताओ, ये चीजें बड़ी भयंकर होती है बेटा। ठीक है, आप सोच के मतलब कभी कभी आपको लग रहा है आप अपना मीनिंग बाद में सोचते हो तो आपको अपने ऊपर हंसी आती है। क्या बोलो, क्या बोलो? तो ये तो बताइए। अच्छा, आई एम एज लिटिल एबल टू डू दिस द नॉवेलिस्ट इज, मैं कहता हूं उतना थोड़ा सा हूं सक्षम वही चीज करने में जो नॉवेलिस्ट करता है। इवन दो, हालांकि माई स्टोरी इज मोर इंपोर्टेंट टू मी, मेरी स्टोरी मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट है देन एनी अदर नॉवेलिस्ट, दूसरे किसी नॉवेलिस्ट की स्टोरी से ज्यादा मेरे लिए मेरी स्टोरी बहुत इंपोर्टेंट है। क्यों? इज टू हिम, जितनी नॉवेलिस्ट की स्टोरी उस नॉवेलिस्ट के लिए इंपोर्टेंट होती है, उससे ज्यादा मेरी स्टोरी मेरे लिए इंपोर्टेंट है। तो दिस इज माई स्टोरी। क्यों? बिकॉज मेरी स्टोरी बेटा, फोर यहां बिकॉज का मीनिंग दे रहा है, बिकॉज दिस इज माई स्टोरी, क्योंकि मेरी स्टोरी है। तो किसी भी नॉवेलिस्ट की स्टोरी जो नॉवेलिस्ट के लिए होती है, उससे ज्यादा मेरी स्टोरी मेरे लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो मेरी स्टोरी है। इट इज द स्टोरी ऑफ अ मैन, ये कहानी एक आदमी की है, नॉट एन इन्वेंटेड, एक आदमी की सत्य कहानी है, इन्वेंटेड नहीं की है मैंने, और पॉसिबल और आइडियलाइज्ड नहीं की है मैंने, और अदरवाइज डैश फिगर बट ऑफ अ यूनिक, ठीक है, ऑफ अ यूनिक, पहले देख लेते हैं। और अदरवाइज डैश फिगर, कैलस फिगर, एब्सेंट, ऑर्डिनरी, प्रोफ्यूज, ना ही अपने आप में कैसी फिगर बेटा, कौन सी आएगा? तो मतलब वही कह रहा है ना, वो अपने आप में कह रहा है, ठीक है, अपने आप में कह रहा है बेटा कि मेरी स्टोरी जो है, इट इज द स्टोरी ऑफ अ मैन, ये एक आदमी की स्टोरी है, नॉट एन इन्वेंटेड, और नॉट ऑफ एन इन्वेंटेड या नॉट ऑफ पॉसिबल, ऐसा नहीं कि पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में, इन्वेंटेड नहीं है वो, ठीक है, इन्वेंटेड नहीं है, फिर कह रहा है, और आइडियलाइज्ड नहीं है, और अदरवाइज अपने आप में क्या नहीं है, अदरवाइज एब्सेंट फिगर नहीं है। एब्सेंट फिगर का मतलब आएगा बेटा, एब्सेंट फिगर मतलब वो जो है ही नहीं, उसका सोच के आपने ख्याली पुलाव बना दिया। अब उसमें ऑर्डिनरी फिगर कैलस होता है बेटा, नेगेटिव, ये तो वर्ड ही नहीं जा रहा। एब्सेंट, ऑर्डिनरी या प्रोफ्यूज का मतलब होता है बेटा बहना। मैंने बताया ना वो कहता है प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा है, तो वो नॉनसेंस जा रहा है यहाँ पर, उसको आप हटा के चलोगे तो ना तो प्रोफ्यूज होगा, प्रोफ्यूज का मीनिंग सूटेबल नहीं है, ना कैलस होगा बेटा, एब्सेंट फिगर या ऑर्डिनरी फिगर। अब वो बात देखो, वो कह रहे हैं इन्वेंटेड नहीं है, ऑर्डिनरी फिगर नहीं है, तो ऑर्डिनरी की बजाय आप बोलो बेटा एब्सेंट फिगर नहीं है। एब्सेंट फिगर का मतलब ख्याल ही नहीं है कि कोई है ही नहीं वो चीज और मैंने सोची, तो इस वजह से ऑर्डिनरी नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ज्यादातर को लग रहा है ऑर्डिनरी, हालांकि देखोगे ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? सामान्य नहीं है, सामान्य फिगर नहीं है, मतलब सामान्य स्टोरी नहीं है। तो बेटा वो फिगर जो यूज कर रहा है ना, वो एक आदमी के लिए कर रहा है। एब्सेंट फिगर का मतलब यहां निकाल के चलेगा, एक ऐसी मैं बात नहीं कर रहा जो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो कह रहा है मेरी तो रियल स्टोरी है। नॉवेलिस्ट क्या कर सकता है? आइडियलाइज कर सकता है, इन्वेंट कर सकता है, एब्सेंट फिगर उठा सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, इसलिए वो एब्सेंट शब्द हमने यहां पर चुना कि एब्सेंट फिगर ही चुना जाए, वो ना चुना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था और ये आपने गलत किया होगा, क्योंकि आप यहां ऑर्डिनरी की तरफ भाग गए होगे। ठीक है, यहां आप ऑर्डिनरी की तरफ जरूर भाग गए होगे बेटा, वो कह मारेगी आपको, ये बात मैं पहली क्लास से चलाता रहा हूं, पहली क्लास से चलता रहा था। ठीक है,
वेरी गुड। क्राइपल का मतलब होता है शरीर को जो अपाहिज बना दे। क्राइपल का मतलब होता है शरीर को जो चीज अपाहिज बना दे, अपंग बना दे, वो होता है क्राइपल। शरीर को जो चीज क्या बना दे, अपाहिज बना दे, अपंग बना दे, ठीक है। वेरी गुड। स्टेंस का मतलब होता है स्टेंस मतलब दृष्टिकोण, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या बता रहे हैं। स्टेंस का मतलब होता है बेटा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्राइपल का मतलब होता है जो चीज, कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसी चीज जो, ठीक है, जो अपने आप को क्या बना दे, अपाहिज बना दे। वेरी गुड। और अगर आप देखोगे बीइंग का मतलब तो आप जानते तो नॉर्मल वर्ब होती है। ऑर्गेनिज्म का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। तो बट ऑफ अ यूनिक ऑर्गेनिज्म ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, तो बेटा फ्लैश और ब्लड का क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, हो सकता है। बीइंग होगा, नहीं। क्राइपल होगा, नॉनसेंस, ये तो वर्ड ही नॉनसेंस है यहां पर। अच्छा स्टेंस क्या खून का दृष्टिकोण होगा, नहीं। खून का दृष्टिकोण नहीं होगा, खून अपाहिज नहीं होगा, खून बीइंग नहीं होगा, खून का ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लड, तो ब्लड के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई। बताइए मेरे भाई, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए तो ऑर्गेनिज्म शब्द ही तो यूज किया जाता है बेटा, है ना। और इससे पहले क्या दिया है, ऑर्गेनिज्म यार, बट नहीं, बीइंग ऑफ ब्लड, बीइंग की सुटेबल नहीं आ रहा है, एक सेकंड रुकना भाई, दोबारा सोचना पड़ेगा। अगर हम करें और पॉसिबल एंड आइडियलाइज्ड और अदरवाइज एब्सेंट फिगर, एब्सेंट फिगर नहीं है, देखो भाई यहां पर आएगा बेटा, एब्सेंट फिगर नहीं है, ये होने को दिखा रहा है, मतलब वो रियलिटी है, एब्सेंट फिगर नहीं है। तो फ्लैश और ब्लड का होना वो एक एब्सेंट फिगर नहीं है, बट ऑफ अ यूनिक, ठीक है, क्योंकि इसको तो ध्यान नहीं दिया, ऑफ है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर आप ऑब्जेक्ट लगाओगे ना उसका, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो सकता है। तो अगर खून का या फ्लैश का होना, उस होने के लिए अगर ऑर्गेनिज्म ना दिखाऊं तो मैं बीइंग यहां पर सुटेबल जाएगा बेटा, मतलब वो अपने आप में एब्सेंट फिगर नहीं है, वो रियल फिगर है। तो रियल फिगर वो होने को दर्शा रहा है, ऑफ अ यूनिक बीइंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, ये ठीक है। नहीं भाई इससे बढ़िया ये, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अगर दिखा रहे हैं बट इससे मैच नहीं करेगा, वो कह रहा है कि कोई एब्सेंट फिगर में नहीं लेगा, बट ऑफ, परंतु ये है, ठीक है, एक अलग ही ब्लड और फ्लैश के होने को दर्शाती है, मतलब रियलिटी को दर्शाती है। तो बीइंग ज्यादा सुटेबल आएगा यार, वो नहीं जा रहा, ऑर्गेनिज्म नहीं जा रहा, वो साइंटिफिक रिलेट कर जाएगा, इससे साइंस से रिलेट कर जाएगा, लेकिन इससे रिलेट नहीं करेगा फिर, क्योंकि ये इसमें जुड़ा है। क्यों, क्योंकि यहां ये कह रहा है बेटा, देखो ये कह रहा है कि जो आदमी, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मैन, ये एक आदमी की स्टोरी है, इनकी नहीं है, इनकी नहीं है, बट ऑफ, इनकी है, तो कह रहा है नॉट ऑफ, नॉट ऑफ, इनकी एब्सेंट फिगर की नहीं है, परंतु रियलिटी की है, तो रियल में होने को दर्शाता है, तो रियल में होने के लिए बीइंग आ जाए, क्योंकि यहां ऑफ है प्रेपोजिशन। मैंने कहा था कि बीइंग आएगा कैसे विदाउट प्रेपोजिशन, ये तो ये सही हो गया होगा जिन बच्चों को गलत था, ठीक है, तो ये भी नॉनसेंस साउंड करेगा। डन है। अब इसमें से अगर आपके एवरेज मार्क्स देखूंगा ना मैं, तो वो आपके मार्क्स आए होंगे पाजी 5 में से 4 ये एवरेज आए हैं, 5 में से 3 कुछ क्या आए, ये होता है मेंस लेवल। अब यहां 5 में से 5 के भी नंबर हैं बच्चों के जिनकी रीडिंग हैबिट अच्छी है और ग्रामर साथ साथ। अच्छा ग्रामर में क्या बात है, ग्रामर ग्रामर ग्रामर, ये 300 तीनों के तीनों क्वेश्चन ग्रामर के थे, ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, ये नॉर्मल क्वेश्चन, बट यहां वो क्या चाहिए थी। अब आपको टेंस का मीनिंग नहीं देखा तो कंफ्यूज हो जाओ। वेरी गुड। तो ये कहानी इसकी, अच्छा क्लोज टेस्ट बनाते हैं। मैंने कहा ना कि जो अगर मैं इस क्लोज टेस्ट को देखूं तो ये मुझे क्लोज टेस्ट दमदार लगेगा। मेंस में इतना लेवल दे देगा भाई, एक क्लोज टेस्ट, दो क्लोज टेस्ट, एक क्लोज टेस्ट थोड़ा ऐसा देगा, अगला हल्के वाला मार दे, ये करना है, आसान है। लेकिन 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 100 बातों की एक बात प्रैक्टिस करते हैं सर, मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना और बुरा मत मानना, अदरवाइज मत मिलना लेना और बुरा मत मानना। जो भगवान का नया नया भक्त होता है ना, उसको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है। 2 बार अगर वो मंदिर में चला जाए ना, तो तीसरी बार वो हक से मंदिर जाता है, प्रभु अब तो करो, तीसरी बार आओ प्रभु अब तो कुछ दे दो, वो हक से जाता है, जैसे पता नहीं भगवान को उल्टा एहसान कर दिया उसने 2 बार आके, नया नया भक्ति में आया ना, ठीक है। और जो भगवान के पास के वहां बैठे हैं, डेली भगवान का नाम ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनमें पेशेंस और सब्र आता है, उन्हें पता है इतने से नहीं होगा, कुछ हमें और करना है। वही चीज कंपटीशन लाइन है। ऐसा नहीं है कि दूध पीता बच्चा आया मार्केट में आकर इंस्पेक्टर बन के निकले, तो हम क्या घास लेकर बैठे हुए, बच्चा यही बोलेगा मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम। अजी 20 क्लोज टेस्ट कर लिए होंगे हमने, 18 की होंगे शायद एवरेज, तो 17-18 क्लोज टेस्ट या 19 हो गए, चलो 20 के अप्रोक्स मान लो, 20 क्लोज टेस्ट करके तुम सीजीएल निकालने का सोच रहे हो यार, पाप नहीं कर रहे हो, पाप नहीं कर रहे हो पाजी। फिर पहली चीज, और कौन सा प्रीवियस ईयर कराने का फायदा क्या होता है, जैसे सीएचएसएल के एग्जाम में, ठीक है, पेपर में या कई पेपर में सेम क्लोज टेस्ट उठ के आपका पेपर में दिख गया, सेम क्लोज टेस्ट। सीएचएसएल जैसे एमटीएस का उठा के सीएचएसएल में दे दिया, सीएचएसएल से उठा के एमटीएस में दे दिया, एमटीएस से उठा के सीजीएल में दे दिया, सीजीएल से उठा के यहां दे दिया, सीडीएस से उठा के दे दिया। प्रीवियस ईयर का ना एक एक क्लोज टेस्ट खत्म कर लेना, जो द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है ना आपके पास, वो खत्म कर लेना। मैं तो दूंगा ही दूंगा एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, अगर 50 क्लोज टेस्ट उससे कर लिए और करीब करीब 100 क्लोज टेस्ट की मैं पीडीएफ दूंगा, ठीक है, 50 बुक से हो जाएंगे, तो करीब करीब 150 प्लस क्लोज टेस्ट करो भाई। उसके बाद भाई साहब कसम खा के बोल रहा हूं, आपके मार्क्स फुल आने स्टार्ट हो जाएंगे। 150 क्लोज टेस्ट मिनिमम, अभी नहीं करना बेटा, प्लीज से पहले 50 कर ले जाओ, 20-30 तो मैं करा दूंगा, तो इतना तो आपका भी फर्ज बनता है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट नंबर 3 है ऊपर उठा, इसमें क्या कह रहा है भाई, देखो डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विशेस, डिस्टिंग्विशिंग क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंगुलर थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पक्का लोना है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, ग्रामर पूछ रहा है। गेट, डाइवर्ट, मेड, पुट, ग्रामर पूछ रहा है। ओवरकम, ओवरलोड, ओवरपीड, ओवरजॉयड, सेंस पूछ रहा है। अवेक, अराइज, अराइव, अबेस, वो क्या पूछ रहा है। रिलेक्ट, वो क्या पूछ रहा है, आगे ना ग्रामर, सेंस, वो क्या, या ये कह सकते हैं दो ग्रामर, ये भी हल्का सा वो का टचअप है, और ये मतलब अवेयरनेस पे पूरा का पूरा है पैसेज, हर एक पैसेज में अलग फ्लेवर है, ऊपर में ग्रामर था तो ये नीचे है। चलो राइट राइट, चलो जी मिस करना भाई। देखो कंपटीशन इज अ नेसेसरी प्रोस्पेक्ट भाई, देखो कंपटीशन का होना बाजी बहुत जरूरी है। और डैश इंडिविजुअल्स विद पर्टिकुलर क्वालिटीज, और क्या बेटा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का क्या आएगा, जो कि क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि जेंट। बेटा कंपटीशन होना क्यों जरूरी है, ताकि आप भिन्न भिन्न इंडिविजुअल्स को, अलग अलग इंडिविजुअल्स को विद पर्टिकुलर क्वालिटीज, अलग अलग इंडिविजुअल्स की जिसकी पर्टिकुलर क्वालिटीज हैं, उनको आप जज कर सको कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। यही तो कह रहा है बेटा कंपटीशन का मतलब ये तो है, आप सब में सेम क्वालिटीज हैं। अच्छा अब जितने बच्चे आप बैच में हो वो सारे पेपर देंगे सेम क्वालिटीज, सेम मेहनत करके,
तब छाटा जाएगा आप में से कौन बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब यहां पर ये ऑप्शन बेटा फुल ऑन ग्रेप पहला हुआ, तो मीनिंग भी समझ आ गया यहां तक। आगे बट ओनली दोज, तो कंपटीशन नेसेसरी है डिफरेंट विद पर्टिकुलर क्वालिटीज। कंपटीशन किसके बीच में होना चाहिए, लोग अलग अलग हो बट क्वालिटी सेम हो। ठीक है, पेपर का क्राइटेरिया तो सेम रहेगा ना, आपको ये सिलेबस करके आना है वो, बट ओनली, परंतु केवल वो जो कर सकते हैं देयर पर्टिकुलर क्वालिटीज, जो गेट कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, मेड कर सकते हैं या पुट कर सकते हैं, कौन सी सेंस वहां पर है, वो केवल वो। बेटा एक बात बताओ, क्वालिटीज तो सब में, लेकिन करेगा कौन? सो दोज हु कैन डैश, ठीक है, हु कैन डैश देयर पर्टिकुलर क्वालिटीज बट ओनली एवरी डे एंड प्रूव देमसेल्फ विल एबल टू डैश। ठीक है, दिस आर्डियस बैटल, बैटल मतलब आर्डियस कठिन, इस कठिन लड़ाई को वो जीतेगा जो अपनी एबिलिटीज को क्या कर पाएगा, प्रूव कर पाएगा। कंपटीशन उनके बीच है बेटा, अलग अलग भिन्न भिन्न व्यक्ति जिनके पास पर्टिकुलर क्वालिटीज हैं, तो क्वालिटीज तो है मेरे पास, लेकिन जीतेगा कौन, जो उन क्वालिटीज को प्रूव करेगा। सेंस तो ये आ रही है, लेकिन पाजी प्रूव तो दिया ही नहीं उसने। हु कैन प्रूव देयर पर्टिकुलर क्वालिटीज, वो अपनी पर्टिकुलर क्वालिटीज को तो प्रूव कर पाएगा। कर सकता हूं, हमेशा गाली देके नहीं बोल रहा हूं, चोरी करना आसान है, परफॉर्म करना मुश्किल है। दिन में हाँकने के लिए लाइब्रेरी में 50 बच्चे दिख जाएंगे तुम्हें, जो डेली हवाबाजी करते हुए लाइब्रेरी में दिखाई देंगे। पेपर में ऐसे कैसे होती है, पेपर में पता चलेगा कौन कितने पानी में, कौन परफॉर्म कर पा रहा है, पेपर में नहीं कर पा रहा है, वो चीजें कह रहे बेटा। तो वो व्यक्ति जीतेगा जिस आर्डुअस, इस कठिन बैटल लड़ाई को वो जीतेगा जो उस चीज को प्रूव कर पाएगा। प्रूव तो दिया नहीं। अब कैन मॉडल के बाद बेटा, मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सबसे पहले तो मेड काट दो। कुछ बच्चे मेड में तो वैसे कंपटीशन खत्म। हु कैन गेट देयर क्वालिटी, जो अपनी क्वालिटीज को प्राप्त कर लेगा। अरे क्वालिटीज तो है, लौंडे प्रूव करनी है, वहां लिख तो दिया। कंपटीशन उनके बीच में होता है जो पर्टिकुलर क्वालिटीज को रखते हैं, लेकिन जीतेगा वही जो उन क्वालिटीज को क्या करेगा, क्वालिटीज को प्रूव करेगा। प्रूव के लिए क्वालिटीज को प्राप्त करेगा। अरे प्राप्त तो है, डाइवर्ट कर देगा। डाइवर्ट करने का तो मतलब ये अलग होता है, डाइवर्जन का मतलब क्या, इधर से इधर ले लो भाई। अब डाइवर्ट तो नहीं करनी क्वालिटीज को, फिर क्वालिटीज को प्रूव करेगा। प्रूव करने का बेटा यही तो है। पुट वर्ब भी प्रूव के सेंस में यूज होती है। जैसे मैंने बोल दिया पुट योरसेल्फ, ठीक है, एट माय प्लेस। पुट योरसेल्फ एट माय प्लेस, यू विल अंडरस्टैंड माय सिचुएशन। अपने आप को मेरी जगह रखो, ठीक है, अपने आप को मेरी जगह रखो, आप मेरी भावनाओं को समझ जाओगे। तो वहां जो पुट है ना, तो इसका मतलब यू हैव टू पुट योर एबिलिटीज, मतलब अपने आप की एबिलिटीज को आपको परफॉर्म करना है, उन एबिलिटीज को प्रूव करके दिखाना, वो पुट वही सेंस दे रहा है। तो आपने क्या किया, हु कैन पुट देयर पर्टिकुलर क्वालिटीज, ठीक है, बट ओनली एवरी डे, ठीक है, एंड प्रूव देमसेल्फ, और अपने आप को प्रूव करेगा। देखो आगे ना, और अपने आप को प्रूव करो करेगा, विल बी एबल टू डैश, विल बी एबल टू डैश। बताओ अब आपको डैश करनी है, विल बी एबल टू डैश क्या आएगा भाई, विल बी एबल टू डैश दिस बैटल, उस बैटल को वो जीत लेगा। अब ये जीतने के मीनिंग में क्या होगा, उस बैटल को वो जीत लेगा। बेटा किसी भी मुश्किल घड़ी से जीतना, किसी भी मुश्किल घड़ी से निपटना क्या होता है, किसी भी मुश्किल घड़ी से जीतना। टू है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इन्फिनिटिव बनेगा। बेटा क्या होता है, ओवरलोड करना, ओवरलोड कर लेगा, ओवरलोड तो नहीं होगा सर, लोड तो नहीं होगा, ओवरलोड कर लेगा। ओवरटेक कर देगा, पे भी नहीं करना सर। ओवर जो एंजॉय कर देगा, नहीं सर, ओवरकम कर लेगा। बोलते नहीं बेटा, कुछ अगर आप पे कुछ बीतती है, कुछ नेगेटिव घटना हो जाती है तो ओवरकम कर लेंगे, मतलब उभर जाएंगे, वहां से निकल लेंगे, तो उस बैटल को जीत लेंगे, मतलब ओवरकम कर लेंगे। सो देमसेल्व्स विल बी एबल टू ओवरकम दिस आर्डियस बैटल, वहां से अपने आप निकाल लेंगे, ओवरकम करना। कॉमन वर्ड है, आपने सुना। अच्छा एक और हिंट एग्जामिनर ने दी थी, तीन इतने रद्दी डाल दिए ऑप्शन जो हो ही नहीं सकते, तब भी ये ऑप्शन, तो ओवरकम कर ले। तो आपने बोला ओनली दोस्त हु कैन पुट इन एफर्ट एंड डेडिकेशन विल मेक इट टू द एंड। जो डेडिकेशन दिखाएगा, एफर्ट दिखाएगा, आज का तो मोटिवेशन भी है इसमें, आज का तो इसमें मोटिवेशन भी है, ठीक है, और अपने आप को आप क्लोज टेस्ट भी करो, है कि नहीं। चलो जी, मेक इट टू द एंड। द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम डज नॉट डैश ऑन द लास्ट डे। बेटा इसका मतलब ये कह रहा है, वो आउटकम जो किसी भी एग्जाम के वो लास्ट डे नहीं आता। ये डायलॉग तो भाई साहब मेरे मुंह से भी आपने इतनी बार सुना होगा, ठीक है, कि रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट नहीं आता, वो तो पहले ही आ चुका होता है, ठीक है। रिजल्ट वाले दिन तो बस आप अपने ही भ्रम जो होता है उसको तोड़ते, ठीक है। तो क्या करना है आपने, द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम डज नॉट डैश ऑन द लास्ट डे। लास्ट डे नहीं आता आउटकम, लास्ट डे उसका रिजल्ट नहीं आता। बेटा आउटकम का मतलब रिजल्ट है, तो उसका रिजल्ट लास्ट डे नहीं आता। अवेक करेगा रिजल्ट नहीं, अराइज करेगा। देखो राइज और अराइज में फर्क बता रखा है मैंने, अराइज नहीं करेगा सर। रिजल्ट अबेस, अबेस करने का मतलब था निंदा करना, कहीं अबेसमेंट याद हो, डिफेस याद हो आपको, तो अबेस नहीं करेगा, क्या करेगा, अराइव। तो द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम डज नॉट अराइव ऑन द लास्ट डे। लास्ट डे पे नहीं आता, वो पहुंचता है। अच्छा यहाँ अराइव की जगह कम होना था, बट मेरे भाई तीन ऑप्शन एग्जामिनर ने बोला देख बेटा कम के मीनिंग में मैं अराइव यूज कर रहा हूं, तो अराइव यूज कर सकते बेटा, तीन ऑप्शन यूज हो सकते हैं। तीन ऑप्शन तो रद्दी है, अगर तीन नहीं हो सकते तो क्या हो जाएगा, अराइव हो जाएगा। अगर तीनों नहीं हो सकते तो क्या हो जाएगा भाई, अराइव हो जाएगा। तो ऑप्शन तीन ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो उसके अलावा क्या बचा आपके पास, अराइव। तो अराइव ऑप्शन है, बाकी सब बकवास है। आगे देखिएगा भाई, फिर कहता है ड्यूरिंग योर पेपर योर सक्सेस इज इंश्योर्ड विद एवरी मॉर्निंग दैट यू पुट इन वर्क। देखो अरे एक चीज है बेटा, यहां भी हिंट थी, अगर आगे तक आप जाएंगे यहां भी पुट की हिंट थी, ठीक है, उसने आप पुट वर्क की हिंट दी थी, बट इतना पेपर में नहीं जाता भाई सब ध्यान। आगे तक, आगे देखो, स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द टफ एनवायरनमेंट। टफ एनवायरनमेंट आपको झेलना सीखना होगा, ठीक है। दे आर एंटरिंग एंड प्रिपेयर डैश इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर चांसेस। और अपने आप को क्या करना होगा बेटा, और अपने आप को टफ सिचुएशन के हिसाब से ढालना होगा और फिर चीजों को आगे देखना होगा। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है ना कि आपके लिए यू हैव टू बी या यू टफ एनवायरनमेंट, टफ एनवायरनमेंट आपसे आप अवेयर रहिए। दे आर एंटरिंग, जिस एनवायरनमेंट में आप एंटर कर रहे हैं, और प्रिपेयर करिए उसके हिसाब से, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंप्रूव, अपने चांसेस पेपर में इंप्रूव करने के लिए उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, है ना भाई। उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिए बेटा। कौन सा आना चाहिए फिर, कॉन्सिक्वेंसली, तो मतलब सिचुएशन उसके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, अकॉर्डिंगली होना चाहिए बेटा, ठीक है। बेटा इसका मतलब होता है बिना किसी इच्छा के, तो रिलेक्ट करना होता है ना, टालना, बिना किसी कॉन्सिक्वेंस नहीं, अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से। तो क्या आपको अपने आप को अवेयर करना है टफ एनवायरनमेंट में जिसमें आप एंटर कर रहे हो, एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिए उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, ताकि आप अपने जीतने के चांसेस बढ़ा सके। इसमें बताओ क्या स्कोर चल रहा है। तुम्हें काफी सारी उम्मीदें हैं तुमसे, उम्मीदों पे खराब प्रैक्टिस ज्यादा की। मैं बेटा 5 से 6 ही क्लोज टेस्ट कराता था आज से पहले बैचेस में, आज से पहले बैचेस में 5 से 6 ही क्लोज टेस्ट कराता था बस, ठीक है, ज्यादा नहीं कराता था। लेकिन इस बैच में भाई साहब 20 का क्लोज टेस्ट करा दिया मैंने। 5 में से 5 भी है, 4 भी है और 3 भी है, बढ़िया, ठीक है जी।
अब देखो क्या हुआ, अब 5 में से 3 की एवरेज बन गई। नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूं भाई, मेरे लिए सारे बच्चे के समान है, ये तो है नहीं। 5 में से अब 3 की एवरेज आ गई है, मतलब 3 हर एक बच्चे के आ ही रहे हैं, ठीक है, 4 भी हैं और 5 भी हैं, बिल्कुल है जी। लेकिन अब ये गया, अब आपकी स्टेबल हो गए, 5 में से 3 अब स्टेबल हो गए, ठीक है। अब फिर वो स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता आपको बढ़ा देगी आपको। ओके बेबी भाई, सीएचएसएल में आया था सर, सेम जो आपने करवाया था क्लोज टेस्ट भाई, अच्छी बात है, ये आपने अच्छे काम किए होंगे बेटा, ठीक है, ये अच्छे काम किए होंगे, डन है, ये ध्यान रखो। अच्छा एक चीज और, ये वो ऑफलाइन बच्चों के लिए बेटा कि नाउन प्रोनाउन डेटरमिनर एडजेक्टिव वाली वीडियोस आपको दिख जाएंगी, जो है ना, वो अलग एक सेक्शन दिख जाएगा, आप क्लास के बाद चेक कर लीजिएगा, नाउन प्रोनाउन वाली वीडियोस कहते हैं आप डलवाना सर, वो डली भी दिख जाएगी आपको, ठीक है। चलो एक क्लोज टेस्ट और कर लेते हैं बेटा, ये वो कर लेते हैं, और इसको भी एक तरीके से अपना देखना, टेस्ट की तरह समझना, और फिर देखते हैं पाजी इसका भी रिजल्ट आपका क्या रहता है। सेट नंबर 4 क्या रहा है, साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहा है, डिस्कवर दैट देयर आर 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट्स कह लो, 2 रूट होते हैं, 2 रास्ते होते हैं, डैश अचीवमेंट, ठीक है। अब रास्ते हैं, रूट है कहां तक के, अचीवमेंट तक, तो अगेंस्ट अचीवमेंट होगा, ऑन अचीवमेंट, ऑफ अचीवमेंट या टू अचीवमेंट, बेटा रास्ता कहां तक जा रहा है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, अचीवमेंट। तो बच्चे जब कोई एंडिंग पॉइंट बताना होता है, ये तो कह रहा है साइकोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं कहां तक, अचीवमेंट तक, तो ये हमारा क्या बना बेटा, डेस्टिनेशन। तो क्या आना चाहिए, 2 रास्ते हैं अचीवमेंट तक जाने के, एक तो क्या, कंफर्मिटी, चीजों को कंफर्म कीजिए, और ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी को मानिए। कंफर्मिटी का क्या मतलब है, आगे बताया गया है, ओरिजिनलिटी का क्या मतलब है, आगे बताया गया है, फिर इसको डिफाइन किया कि सफलता तक हम पहुंचाने वाले 2 रास्ते, ये तो कह रहे बेटा साइकोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया था कि देयर आर 2 रूट्स, 2 रूट हैं सफलता तक। तो बेटा अपने आप में बोलना, सफलता तक 2 रास्ते लेके जाते हैं। बेटा अगर मैं ये कह रहा हूं वे डैश सक्सेस, तो भाई साहब 2 सेकंड लगती है आपकी वे टू सक्सेस, इसलिए एग्जामिनर ने वे की जगह ना रूट लिख दिया। अगर वो बंदा 2 वेज लिख देता ना, बच्चे जिस बच्चे को चड्डी भी पहननी नहीं आती ना, वो भी 2 मार देते हैं। आसान देखो प्रोसेस कैसे, शांति क्या की रूट दे दिया, अभी रूट और वेज में क्या फर्क हो गया पागल, साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया देयर आर 2 वेज टू अचीवमेंट। अच्छा लौंडा इतना सख्त निकला, अचीवमेंट की जगह सक्सेस दे देता तो कौन सा ऐसे हो जाती, लेकिन आसान क्वेश्चन बन जाता, देयर आर 2 वेज टू सक्सेस, बच्चा 2 मारता, लेकिन अब बच्चे ने 2 नहीं मारा, क्यों नहीं मारा, क्योंकि पागल समझ नहीं पाया, रूट का मतलब वेज है और अचीवमेंट का मतलब सक्सेस है। ऐसा हो सकता है ना, खुद सोचिए, इसको मैंने क्लोज टेस्ट को आसान बना दिया, प्री लेवल बना दिया, मेंस लेवल तक वेज की जगह रूट्स डाल दो, अचीवमेंट डाल दो, खुद से दो ना, 2 रूट है अचीवमेंट तक, और मैंने आपको प्रिपरेशन सिखाया था जो अचीवमेंट तक, हाँ तो उस डेस्टिनेशन के लिए 2 आएगा, तो एक और आज मजा, हाँ एक तो कंफर्मिटी और एक ओरिजिनलिटी। अब ना तो हमें कंफर्मिटी का मतलब पता ना ओरिजिनलिटी का मतलब पता, बताओ। कंफर्मिटी का मतलब होता है फॉलोइंग द क्राउड, क्राउड को फॉलो करो, ठीक है, ठीक है, क्राउड को डैश कन्वेंशनल पाथ्स, ठीक है, तो फॉलो द क्राउड डैश कन्वेंशनल पाथ्स। क्या कंफर्मिटी का मतलब है, फॉलोइंग द क्राउड, ठीक है, डाउन कन्वेंशनल पाथ्स, बिसाइड कन्वेंशनल पाथ्स, सिंस कन्वेंशनल पाथ्स, एट कन्वेंशनल पाथ्स। अब सोचिए वहां पर क्या किसकी सेंस आपको लग रही है, क्राउड को फॉलो करो, ठीक है, मींस फॉलोइंग द क्राउड, फॉलोइंग द क्राउड, सोचिए फॉलोइंग द क्राउड का मतलब बेटा वही चीज करना जो सब कर रहे हैं, फॉलो हिंट बेटा, गलत ही बताओगे, गलत ही बताओगे, जाएगा नहीं आपका ध्यान, वो कैप डाल देना इसमें, जाएगा नहीं आपका ध्यान। जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा ही आप करें। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं, आपको एक हिंट देता हूं बेटा, जब भी कोई ऐसा सावधान हो जाए, फॉलो वर्ब है, फॉलो अप करना। मैंने आपसे एक बात पूछी, फॉलो अप करने का कौन मतलब बताएगा, फॉलो अप का मीनिंग लिखिए, फॉलो अप का मीनिंग क्या होता है, फॉलो अप का मतलब क्या होता है, फॉलो अप का मतलब होता है आपने कोई काम किया है, फिर उसको जारी रखने के लिए एक और काम कर रहे हो, उसको फॉलो अप कर रहे हो, है ना, फॉलो अप कर रहे हो, आपने काम किया उसको कंटिन्यू करने के लिए आप जो एक और काम कर रहे हो, उसी चीज को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा हूं मैं, तो कहीं ना कहीं किसी काम को जारी रखना, ठीक है, कि वो जारी रहे, चलो फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं उसको, ठीक है, फॉलो करते हैं, चलो कुछ और पता लगाते हैं उसके बारे में, मैंने फॉलो करना, उसको फॉलो करना, वो काम कर रहा है, उसको देखते रहना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको देखते रहना वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, थोड़ा फॉलो अप ले लो, फीडबैक ले लो, कई बार सेंस में यूज होता है कि नहीं होता। तो ये फ्रेजल वर्ब है, वही उसने यहां पर इसको टफ बना दिया, मैंने तभी तो लेवल 3 में डाला इस चीज को, तभी तो इसे फॉलो करते रहना क्या हो रहा है क्या नहीं, देखते रहना क्या है, ठीक है, कोई काम जारी है तो उसके पीछे देखना भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, फॉलो करते रहना, ऐसे ही होता है बेटा, फॉलो somebody down, follow somebody down, follow somebody down, जो follow down का मीनिंग चलता है ना, ठीक है, follow somebody down, ये मैं कह रहा हूं, जो follow down का मीनिंग होता है ना वैसा ही करना जैसे दूसरे कर रहे हैं, डाउन कन्वेंशनल पाथ्स, तो इसका मतलब ये हो गया, कंफर्मिटी का मतलब है फॉलोइंग द क्राउड डाउन कन्वेंशनल पाथ्स, इसका मतलब जो दूसरे लोग कर रहे हैं वही करना, हाँ करना उन्हीं के सुर में सुर मिलाना, कंफर्मिटी वही तो है, कंफर्म करना, हाँ तो आप ऐसा करो, ठीक है, मैं भी वैसा ही, तो यहां वो फ्रेजल वर्ब घुसा गया, फॉलो सिंस नहीं होता, फॉलो बिसाइड नहीं होता, फॉलो एट नहीं होता, फॉलो बिसाइड का मतलब तो ये हो गया उस रास्ते को फॉलो कर, रास्ते को फॉलो नहीं कर, दूसरे की हाँ में हाँ मिला, अगर सिंस तो यहां सबसे नॉनसेंस था, अब कई बच्चों को ऐड लगा होगा, बेटा ऐड का मतलब तो ये हो गया, ऐड कन्वेंशनल पाथ, वाकई में तुमने उसका रास्ता बना दिया, उस रास्ते पे कोई चल रहा है, इस रास्ते पे कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे बना दिया, जैसे आई एम ऑन माय वे, रास्ते में हूं मैं, हाँ तो ये चीज अपने दिमाग में रखिए, यहां पर वो चीज कहने की कोशिश नहीं कर रहा, आपको कह रहा है कंफर्मिटी का मतलब होता है जो दूसरे लोग कर रहे हैं आप उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसी में आगे बात को बढ़ा रहे हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, तो कन्वेंशनल पाथ का मतलब है उन्हीं की सलाह मानना, उन्हीं की ओपिनियन मानना, तो ये तो बेटा सबका गलत हो गया, क्योंकि फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब यहां गलती आपकी नहीं है, ये तो प्रीवियस ईयर है, यहां एग्जामिनर ये चाह रहा है आप इसका आंसर ही ना करो, मतलब एग्जामिनर ने खाम उसको ऐसा जान गया, यार किसको सपना आएगा फॉलो डाउन, किसी को भी नहीं आएगा, तो एग्जामिनर ने खाम बेवकूफी कर फॉलो कर देता ना, वो आप पे आपका ध्यान चला जाता है, लेकिन जैसे उसने कलाकार यहां दिखाई ऐसे ही दिलाते, तो बेटा इसमें तो तुम्हारी को गलती है, इग्नोर कर आगे बढ़ो, कह रहा है
एंड डैश द स्टेटस, ठीक है, एंड डैश द स्टेटस एंड बिल्डिंग या सप्लाई या सर्विंग या मेंटेनिंग द स्टेटस, मतलब जो दूसरे कर रहे हैं वही करो और अपना स्टेटस क्या करो, जो दूसरे कर रहे हैं वही करिए, कंफर्मिटी का मतलब जो हो रहा है वही करिए, जो दूसरे कर रहे हैं वही करिए, उनकी हाँ मिलाइए, कंफर्म कीजिए और मेंटेन करिए अपने स्टेटस को, वेरी गुड, और अपने स्टेटस को मेंटेन करिए एंड मेंटेनिंग द स्टेटस, ठीक है। और आप अपने स्टूडेंट बिल्ड करिए स्टेटस, सप्लाई करिए स्टेटस, सर्विंग करोगे स्टेटस, स्टेटस को मेंटेन करिए, जो आपने अपना स्टेटस बनाया उसको मेंटेन करिए। यहां तक तो बोला भाई उसने। फिर बंदा कह रहा है चलो ओरिजिनलिटी का मीनिंग आपको बताता हूं, ये देखो ये ऑप्शन उसने आसान दे दिया बेटा, 18 सबका सही हो जाएगा, स्टेटस को मेंटेन करो सबका सही। फिर कह रहा है ओरिजिनलिटी इज टेकिंग द रोड डैश ट्रेवल्ड। ओरिजिनलिटी का मतलब पता है क्या है? ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है? भाड़ में ये दुनिया, हम अपना करेंगे भाई। ओरिजिनलिटी का मतलब ये तो है बेटा, कंफर्मिटी का मतलब है दूसरे जो कर रहे हैं वही हम करेंगे भाई साहब, और मेंटेन करेंगे अपनी, ठीक है, अपनी स्टेटस को। लेकिन ओरिजिनलिटी का मतलब है ऐसे रास्ते पे जाओ, ऐसे रास्ते पे जाओ जो चुपचाप से तय करना हो, जो दूर तक तय करना हो, जो आते जाते रहते हैं लोग, या जो सबसे कम तय किया गया हो। बेटा ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है? जो सबने किया हो या जो कम किया हो। एक बात बताओ, ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है? वहां सब लोग आते जाते रहते हैं, अबे सब आते जाते भाड़ में गया तो कंफर्मिटी हो गया। अब देखो गधीरू है वो लोग जो फ्रीक्वेंटली कह रहे हैं, फ्रीक्वेंटली वहां आते जाते सोच भी रही है बेटा शिवानी, सो थोड़ी थोड़ा दिमाग होगा बेटा, सोच रही है। एक हर्ष है और एक दो आ जाओ, छोटू बच्चे खुद से सोच, आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया वहां जाके करेगा जो फ्रीक्वेंटली सब करते रहते हैं। फ्रीक्वेंटली का मतलब कॉमन होता है पगले, अगर कॉमन चीज करोगे, ठीक है, अगर कॉमन चीज करोगे तो ओरिजिनलिटी कहां रह गई महाराज? मेरे प्रीतम, प्रीतम जानते हो म्यूजिशियन, म्यूजिशियन है प्रीतम, धुन चुरा लेता है वो, अनु मलिक धुन चुराता है वो इंग्लिश गानों की, वहां गाने सुनता है, यहाँ सीधी धुन बना देता है। तुम तो वही काम कर रहे हो, ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिनल बॉलीवुड वाले नहीं, तमिल की कॉपी करके ओरिजिनल ओरिजिनल, तो बोले बत्ते, तो वही तो तुम काम कर रहे हो। ओरिजिनलिटी का मतलब है ऐसा फ्रीक्वेंटली सब लिखते रहते हैं, प्रभु लेस ट्रेवल्ड, फार दूर तक जाना है, चुपचाप से जाना, पागल है चुपचाप चोरी करने जाना है, लेस ट्रेवल्ड। ओरिजिनलिटी का मतलब जो कम ट्रेवल किया गया। फिर क्या करो? कंपेनिंग अ सेट ऑफ नोवेल आइडियाज, आइडियाज लो, गो अगेंस्ट द ग्रेन, होता है ना जो होता है उसके अगेंस्ट जाओ, बट अंत में चीजें अच्छी करो, यही तो है भाई। परंतु लास्ट में चीजें क्या करो? सुपरफ्लुअस, सुपरफिशियल, बकवास, नेगेटिव मीनिंग है बेटा, चीजें बेहतर करो। अरे यार नेगेटिव वर्ड, एडवर्ट नेगेटिव वर्ड, तो अल्टीमेटली मेकिंग थिंग्स बेटर, अल्टीमेटली मेकिंग थिंग्स बेटर, अल्टीमेटली करना क्या है? चीजों को बेटर। हे प्रभु, बताओ भाई। बन गई प्रैक्टिस, आएगी मजा। चलिए अब अगला क्लोज टेस्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, उसमें क्लोज टेस्ट को देखेंगे, फिर पैसेज सेक्शन पे आएंगे। पैसेज आपको आसान पड़ेगा, आसान लगेगा पैसेज, पैसेज आसान होता है बेटा। और पैराजम्बल्स मैं नहीं मानता कि मेरे से पढ़ने के बाद कोई स्टूडेंट गलत करेगा भाई, पैराजम्बल्स मेरे को मानना यकीन नहीं होगा, इंपॉसिबल चीज है। पैसेज आसान होता है, पैसेज कराऊंगा आपको समझ, पैसेज आसान होता है। तो अल्टीमेट हमने जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है वो क्लोज टेस्ट में करनी है, इसमें खून पसीना नहीं करना है, जितने ज्यादा करके जाओगे प्रैक्टिस उतना बनता रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, जो आपके होमवर्क क्लोज टेस्ट 50 के करीब है, उसमें आसान टाइप भी है, मुश्किल भी है, सारे मिक्स टाइप के करने सीखने। आसान आया कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मुश्किल आया तो कॉन्फिडेंस लो नहीं करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात है। तो कल मिलेंगे, मतलब परसों मिलेंगे, कल छुट्टी रहेगी शाम की, थर्सडे ऑफ रहता है आपका, ठीक है। तो परसों मुलाकात होगी अब 5:30 बजे शाम को क्लोज टेस्ट के लिए, और सुबह तो है आपका बैच, सुबह तो है कल क्लास, सुबह वाली तो है, बस शाम वाली नहीं, ठीक है। पैसेज कर लेंगे, फिर मंडे से एक और क्लास क्लोज टेस्ट लूंगा मैं, एक और क्लास लूंगा क्लोज टेस्ट की, और एक और क्लास लेके फिर मंडे से करेंगे। और ये लेवल 3 भी मैंने डलवा दिया आपका, इसके क्वेश्चन अप्लाई कीजिएगा, मैं एक और टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा अगली बार, वो सेम ही, मतलब 7-7 ऑप्शन लिखे रहेंगे, बस फर्क कुछ नहीं होगा बेटा उसमें, 7-7 ऑप्शन लिखे रहेंगे। हाँ लेवल 3 भी डलवा दिया मैंने आपका पैराजम्बल क्लोज टेस्ट, तो लेवल 3 के भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक मैं लेवल 4 भी बनवाऊंगा, लेवल 4 नहीं होगा, अल्टीमेट इन्हीं ऑप्शंस को बस उस फिल इन द ब्लैंक्स के साथ लिखवा दूंगा, वो सीरियस में आता है, बट क्या पता सीरियल उस ऑप्शन को दे ले, ये चीज वो क्या वॉल्यूम 2 भाई आ जाएगी 20-25 दिन में, ठीक है जी पाजी। तो ये चीज अपना रखिएगा, और बिल्कुल बेटा आपको भी मुबारक हो, कल तो समय निकाल के अपनी क्लास ले लीजिएगा, और शाम की तो मैंने इसलिए ऑफ कर दी, ठीक है, ठीक है। अब 7:30 बजे यूट्यूब पर क्लास होगी, मॉक टेस्ट करेंगे। अब 7:30 बजे से यूट्यूब पर मॉक टेस्ट करेंगे, और अगली क्लास में भी हम क्लोज टेस्ट करेंगे, और फिर मैं आपके पैसेज चालू करवा दूंगा, पैसेज सेक्शन आपके फिर चालू करवा दूंगा, फिर पैसेज में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ना पैसेज में ज्यादा टाइम देने का कोई फायदा है। तो पैसेज में सपने मत बुनना, ठीक है, सपने मत बुनना पैसेज के कि पहाड़ टूटेगा, बहुत आसान है। मैक्सिमम 2 या 3 क्लास में पैसेज लूंगा, मैक्सिमम 2 या 3 क्लास पैसेज लूंगा, मोर देन सफिशिएंट हो, वो करोगे आपको तब वो समझ आ जाएगा। मुझे क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल की ज्यादा क्लास लेनी थी, पैसेज का एक ही वसूल है बेटा, पढ़ो आराम से करो। तो पैसेज की 2 से 3 क्लास, उसकी होमवर्क सेक्शन पे मैं आपको सभी तैयार करता हूं। 7:30 बजे मिलते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं। बस मेहनत का थोड़ा टाइम है ना, चलो थोड़ा मोटिवेट कर देता हूं आपको। देखो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बस वो ढूंढने की भी कोशिश मत करना। और दूसरा बात ये है कि आपको अपने आप को खुद ही संभालना होगा बेटा। अधिकार गिनवाने से, अपने राइट्स गिनवाने से कभी किसी का कुछ भला नहीं होगा। अधिकारों से मेरा मतलब है कि मां बाप को बोल रहे हो ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, होता है ना, अधिकार होते हैं, इनको अधिकार बोलते हैं, राइट्स आपके क्या क्या, कि भाई मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो मेरे लिए, ये कर दो मेरे लिए, ये कर दो, ये अधिकार है आपके। अधिकार है आपका कि आप बोलो सब क्लास ले लो ना, फर्ज आपका है कि 47 क्लास ले चुका हूं, पेपर सर पे, मॉक टेस्ट कराना भी जरूरी है, मिक्स टाइप चलती रहेगी चीजें। तो वो अधिकार और रिस्पांसिबिलिटीज को समझना, अभी रिस्पांसिबिलिटीज निभाने का वक्त है, अधिकार मांगने का तो कतई नहीं, कि मैं तो वो कैब करा दूंगा, मैं तो करा ही रहा हूं, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन आप याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डिपेंड उस पर करता है। और बेटा वो जो थप्पड़ अब आपके मुंह पे लगा है, वो मैं डेमो क्लास से पार्टी कुत्तों की तरह भोग रहा हूं कि भाई वो कैब कर लो, वो कैब कर लो, वो कैब कर लो, मैं भी करा रहा हूं, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, आगे क्लोज टेस्ट में रहोगे,
और क्लोज टेस्ट में वही होने लगे जिनके नंबर 90% से ऊपर आ रहे हैं, 100% स्कोर कर रहे हैं, उन बच्चों की वोकैब अच्छी है बेटा। ग्रामर तो साला सबकी अच्छी हो जाती है, और कैसे कैसे करा रहे हैं 100 क्लासेस लेके, ग्रामर तो होगी आपकी अच्छी, वोकैब आप नहीं कर पाए, क्योंकि वो ग्रामर में तो खाली मेरा साथ चाहिए था आपको, वोकैब में मैंने भी कराई बट आप ही करनी थी, वहां पीछे कदम हटा गए। ये सिर्फ मैं उन बच्चों को डाल रहा हूं जो भाषण देने के लिए जो वोकैब कम याद करते बेटा। अंत यही है, पेपर में पैराजम्बल्स, पेपर में क्लोज टेस्ट अच्छे लेवल पे आएगा। पैसेज तो प्री में देता भी नहीं है, मेंस में भी हो सकता है 1 या 2 पैसेज आ जाए, हो भी सकता है खत्म भी कर दे, एक ही पैसेज दे। मेंस की बात बता, क्योंकि पैसेज आसान है। पैसेज मैं आपको वो कराऊंगा जो इस बार सीजीएल मेंस में आए हैं, जो इस बार पेपर हुआ था पैटर्न चेंज के बाद, मैं आपको वो पैसेज सेक्शन अपने दिखाऊंगा, और पैसेज बड़े छोटे जो भी टाइप के, क्योंकि वो बड़े पैसेज आए नहीं, आने 10-10 क्वेश्चन नहीं, 5-5 क्वेश्चन क्या, और पैसेज में कोई कितनी ऐसे करा ले, अंत एक ही है रीडिंग, आप पढ़िए आंसर दीजिए। ठीक है, तो अगली एक और क्लास क्लोज टेस्ट पे लेंगे, उसके बाद पैसेज की आपकी बात करेंगे 2-3 क्लास तक। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा कॉम्प्रिहेंशन होगा जी खत्म। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मुलाकात करते हैं बेटे आपकी परसों, और सुबह तो क्लास है। ठीक है, चलो बाय। 7:30 बजे यूट्यूब पर मॉक टेस्ट करेंगे।